बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान का इस वक्त दावा है कि जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर हो चुकी है, और ख़ास तौर पर जो अहम बात की जाती है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है, और जो पाकिस्तान की मुआशियत है वो पटरी पर चढ़ चुकी है। और ऐसी सूरत हाल में एक मरतबा फिर अगर जो है वो PTI की जानब से धरने की सियासत का आगाज़ किया गया तो बिल्कुल उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आज बयान भी था। तो ऐसी सूरत हाल में इस वक्त सियासत कहाँ खड़ी है, क्योंकि PTI की जानब से बार बार एहतजाज की और धरनों की कॉल दे दी जाती है, कभी इस्लामाबाद में, कभी लाहौर में, और कभी पंजाब के मुख्तलिफ या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाजी जो है वो धरनों का सिलसिला कॉल देकर जारी रखा जाता है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है, असल जो है वो पाकिस्तान की जो सियासत का रुख किस तरफ जा रहा है? क्या ये इंतशार की सियासत का ख़ात्मा होगा फ्यूचर में? अगर बात करें तो क्या ये जो है वो इंतशार की सियासत जो कि काफ़ी सालों से पाकिस्तान में चल रही है और धरने दिए जाते हैं, लॉन्ग मार्च किए जाते हैं, तो जब मौजूदा हुकूमत ये दावा कर रही है कि इस वक्त मुआशी सूरत हाल बेहतर है और वो महंगाई की शरह में भी वो कमी ला रहे हैं, ये दावा है हुकूमत का, तो ऐसी सूरत हाल वाक़या ये दावा उनका सच्चा है? तो आज हम पाकिस्तान के सबसे सीनियर सहाफ़ी, कालम नगार, एंकर पर्सन सेल वड़ैच साहब से जो ये सारी बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि असल में जो है वो आइंदा का जो लाहेअमल है हुकूमत का वो क्या होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सियासत को वो क्या समझते हैं? क्या इस वक्त पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की सियासत दफन हो चुकी है? ये सारी जो है वो अंदर की बातों के ऊपर जो है इंशाल्लाह बात करेंगे। वड़ैच साहब, कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये आपसे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल, इसको आप किस तनाज़र से देखते हैं? क्या अब भी पाकिस्तान की जमहूरियत को ख़तरा लाहक है? नहीं, देखें, पाकिस्तान की जमहूरियत ज़ाहिर है बड़ी कमज़ोर रही है। उसकी वजह यह है कि पहले आम तौर पर फ़ौज से इसको ख़तरा होता था, फिर अदलिया भी उसमें शामिल हो गई उस ख़तरे में, और फिर सियासी जमातें जो हैं वो भी एक दूसरे को गिराने में लगी रहती हैं। लेकिन इस वक्त तो ऐसे लगता है कि फ़ौज जो है वो जमहूरियत को और जो भी इस वक्त ढांचा खड़ा है उसको बचाने में लगी हुई है। और ज़ाहिर है जो अपोजिशन है PTI, वो चाहती है कि ये ढांचा गिरे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जमहूरी नहीं है। और दूसरी तरफ अदलिया तकसीम है, लेकिन वक्त के साथ साथ लगता है कि मुक़्तदरा जो है वो अदलिया में जो उनको मुखालफत का सामना था, ऐसा लगता है कि फ़िलहाल उन्होंने उस पर काबू पा लिया है। आगे जाके शायद फिर उनको मुश्किल कोई पेश आए, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि वो इस मुश्किल से निकल आए। तो जो आइनी तरमीम करने जा रही है हुकूमत, अगर ये कर लेती है तो आप समझते हैं कि इसके बाद PTI की सियासत रहेगी या PTI सियासत में नहीं रहेगी? क्या कोई बड़ा धचका लगेगा इनको? नहीं, डेफिनेटली सियासत से तो किसी को नहीं निकाला जा सकता, ना धचका लगेगा। अभी पॉपुलर हैं इमरान खान, लेकिन इमरान खान का ये जो ख्याल था कि मैं फौरी तौर पर या लोगों को सड़कों पे निकाल कर या जजेस के ज़रिए या फ़ौज के अंदर कोई बगावत करा के या मुआशी पाकिस्तान की इमदाद बंद करवा के या IMF की किस्त को रोक कर कोई फौरी तब्दीली ला सकता हूँ, मेरा ख़्याल है उनकी ये चीज़ें तो पूरी नहीं हुई। इसमें हुकूमत कामयाब हुई है किसी हद तक। वो इकनॉमिक मॉडल जो है उनका, उसमें अगरचे कोई बहुत बड़ा इंजेक्शन नहीं लगा, लेकिन ये ज़रूर साइन शुरू हो गए हैं कि ये चलेगा। और आज आप देख रहे हैं कि सऊदी इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, IMF की किस्त भी मिल चुकी है, बाकी इंडिकेटर भी जो हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो एवर हाई है इस वक्त, कल और परसों की। और इसी तरह जो इन्फ्लेशन के डिजिट्स हैं वो भी नीचे आ रहे हैं, और जो महंगाई के रेट हैं वो भी नीचे आ रहे हैं। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल पाकिस्तान बगटट दौड़ना शुरू हो गया है या अचानक हालात बदल गए हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ बेहतरी तो ज़रूर आई है। और दूसरी तरफ PTI का जो थ्रेट था हुकूमत पे, उसमें भी कमी आई है। पहले तो ऐसा लगता था कि ये हुकूमत करने ही नहीं देंगे, और ये ज़बरदस्ती पार्लिमान के ज़रिए, जजेस के ज़रिए या डिसरप्शन के ज़रिए ये हुकूमत को नाकाम बना देंगे। मेरा ख़्याल है कि उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज़ हैं उन्होंने मिल के और हुकूमत ने मिल के इस थ्रेट को तो ख़त्म कर दिया।
आप समझते हैं कि पीटीआई की क़यादत या फिर बानी पीटीआई को ये खदशा हो सकता है कि अगर इस वक्त हुकूमत बिल्कुल एक प्रॉपर जो है वो वे में चल पड़ी है और मुआशियत की अगर बात करें वो पटरी पर चढ़ चुकी है, तो अगर ये सिलसिला चाहता रहा तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और अमली तौर पर जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत जो है वो पीटीआई को यहाँ पर बिछाड़ देगी? देखें, कभी भी सिर्फ परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी नहीं होती। हम माजी में देख चुके हैं कि शौकत अजीज़ साहब ने बहुत अच्छी माशी परफॉर्मेंस दिखाई थी, परवेज़ इलाही साहब ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की थी, लेकिन इलेक्शन हार गए थे। ये इलेक्शन जो है हमने देखा है कि दो चीज़ों से, एक तो ज़ाहिर है आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, दूसरा आपका बयानिया भी होना चाहिए। इस वक्त पीटीआई का बयानिया बड़ा मजबूत है, नून का बहुत कमज़ोर है। परफॉर्मेंस नून ने बेहतर दिखाई है पीटीआई से, लेकिन सवाल ये है कि अगर बयानिए की अदम मौजूदगी में सिर्फ जो है चंद आदादो शुमार बेहतर होने से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, दूसरे को पिछाड़ नहीं सकते। तो आप समझते हैं कि जो बयानिया बनाना है वो जो है वो बानी पीटीआई या पीटीआई की क़यादत को जो है वो इसके ऊपर अबूर हासिल है, वो बयानिया भी बनाते हैं और फिर जो उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो वोटर हैं उनके पीछे भी आते हैं? नहीं, बयानिया तो देखो हर बंदे का होना चाहिए, होता है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं ताकि लोगों के दिलों में वो उतर जाए। नून अभी तक या नून की हुकूमत बिलखसूस इसमें कामयाब नहीं हुई। वो अभी तक सिर्फ पीटीआई के बयानिए का जवाब ही दे रही है, या वो समझती है कि हम अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देंगे, लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस कुछ नहीं होती, जब तक बयानिया ना हो परफॉर्मेंस भी काम नहीं करती। बिल्कुल वड़ैच साहब, जिस तरह आपने कहा कि पीटीआई का थ्रेट कम हुआ है, लेकिन फिर भी जब पीटीआई की जानब से कोई कॉल दी जाती है तो पंजाब हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, तो रास्ते बंद किए जाते हैं, कंटेनर्स लगाए जाते हैं और रोका जाता है ताकि जो है लोग ना निकल सकें। तो अगर थ्रेट ख़त्म हो चुका है तो फिर ये सारा कुछ करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, पहले तो ये ख्याल था ना कि इतना ज़बरदस्त हंगामा होगा, जिस तरह के आप याद करें ना कि 2014 में हुआ था कि बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया था, चीनी सदर ही नहीं आ सके थे, पोस्टपोन हो गया था दौरा। तो अब ऐसा नहीं है। अब देखें, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद था और सारा कुछ ये धरने भी चल रहे थे, तो ये इनकी ये हंगामा भी चल रहा था। अब भी SCO भी होने वाली है, सऊदी एम्बेसडर भी चल रहे हैं, तो सऊदी और वफद भी आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने, फ़ौज ने ये मिल के फ़ैसला किया है कि हमने इनके एहतजाजों को इस तरह से नहीं करने देना कि वो उनके मामलात जो हुकूमत चलने के वो रुक जाए। और पहले उस वक्त ये भी था कि उस वक्त ISI के कुछ लोग मिले हुए थे PTI के साथ और वो नून की हुकूमत ख़त्म करना चाहते थे। ये भी वजह थी कि धरनों को दर पर्दा सपोर्ट हासिल थी। अब ज़ाहिर है वो सपोर्ट नहीं है, और जब सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान में तो यहाँ तो कोई एहतजाजी तहरीक चल नहीं सकती। आप देखें कि जब तक पस पर्दा ताकतों की सपोर्ट नहीं होती, यहाँ एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। तो वड़ैच साहब ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। वो तो एक बात ठीक है कि उस वक्त जो है वो PTI को सूरतकारी मैसर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इनकी अप्रोच में अगर आप समझते हैं कि फ़र्क हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो उस तरह अग्रेसिव नहीं थे और शहबाज शरीफ साहब अग्रेसिव जवाब भी दे रहे हैं, और उन्होंने आज कहा भी है कि इस तरह अब आइंदा इस तरह नहीं होने देंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ज़्यादा सियासी थे, शहबाज शरीफ सियासी नहीं है। ये पहला उनका कोई थोड़ा हल्का फुल्का सियासी बयान है, वगरना वो तो सियासत पे बात ही नहीं करते। वो तो ना जवाब देते हैं, ना बोलते हैं, ना कोई किसी जलसे से आज तक खिताब किया उन्होंने, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई मीटिंग की है, ना कोई उन्होंने कोई सियासिया बयानियाँ बनाने की कोशिश की है। वो तो गवर्नेंस पे सारी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ गवर्नेंस तो नहीं होती। आप तो पॉलिटिक्स की वजह से प्राइम मिनिस्टर बने हैं और पॉलिटिक्स पे तवज्जो नहीं है आपकी। तो अगर कोई नए चीफ जस्टिस साहब आते हैं तो इससे जो है वो PTI को कोई फ़ायदा हो सकता है?
जी अब मेरा ख्याल है कि होप्स रहनी भी चाहिए अदलिया से, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी किसी अदारे की किसी बड़े दूसरे ताकतवर से लड़ाई होती है तो जाहिर है हमने देखा है दुनिया भर में जब लड़ाई होती है तो आमतौर पे ताकतवर ही जीतता है। ये तो बड़ा मुआजिज़ा होता है कि कमज़ोर ताकतवर से जीत जाए। तो ये जब लड़ाई शुरू हुई थी तो तभी तवक्को थी कि कुव्वत नाफजा जो है, इम्प्लीमेंटेशन पावर भी फ़ौज के पास है, ताकत भी उनके पास है, और जो भी उनसे टकराएगा मासवाए कि कोई मुआजिज़ा हो जाए, यही इम्कान था कि मुक़्तदरा ही जीतेगी, और वैसे ही हुआ है। अब भी मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पर तो अदलिया से इख्तलाफ राय ख़त्म नहीं हुआ। अब भी वहाँ पे दो नुक्ताए नज़र पाए जाते हैं, और एक नुक्ताए नज़र जो है जो थोड़ा है वो हुकूमत का और मुक़्तदरा का साथी है। जो ज़्यादा लोग हैं वो अब भी ख़िलाफ़ हैं। वो अब ऊँट किस करवट बैठेगा, कैसे ये तरमीम के नतीजे में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, कौन चीफ जस्टिस बनेगा, ये सारे अभी वो सवालात हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिला। तो लेट्स सी, जूँ जूँ चीज़ें खुलेंगी जवाब आते जाएंगे। बड़ा साहब, आप समझते हैं कि आइनी तरमीम हुकूमत करवा लेगी? नंबर्स पूरे हैं हुकूमत के पास? करवा लेगी। मेरा ख्याल है कि हुकूमतें जो चाहती होती हैं कर लेती होती हैं। पीटीआई की हालांकि बहुत सीटें कम थी, कोलेशन गवर्नमेंट थी, वो भी अपनी लेजिस्लेशन करवा लेते थे। हुकूमत के पास बड़े ज़राए होते हैं, किसी को ख़रीदने के, किसी को खुश करने के, किसी और आपस में दूसरों के इख्तलाफात पैदा करने के। तो वो आम तौर पर हुकूमतें जीत जाती होती हैं इस तरह से। बिल्कुल। वड़ा साहब बताइए कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मसवदा दिया गया या उससे पहले मसवदा था, तो इसमें कोई फ़र्क भी है, कोई तब्दीलियाँ इसमें? नहीं देखे, मेरे इल्म में नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल है आईनी अदालत पे इकट्ठे हैं, बाकी चीज़ें तो आपस में सॉर्ट आउट होंगी। आखिरी वक्त तक आप देखिएगा कि मुज़ाकरात होंगे, कोई चीज़ निकलेगी, कोई दाखिल होगी, ये होता रहेगा। ये हमेशा जब भी आइन पे इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये हो रहा होता है। और ये 25 अक्टूबर को बड़ा जो है वो करार दिया जा रहा है कि ये बहुत अहम है, इससे पहले आइनी तरमीम होनी चाहिए। तो ये 25 तारीख जो है वो ये नहीं, वो तो देखो ना, 25 चीफ जस्टिस की तब्दीली के दिन है ना, तो इसलिए शायद कहते हैं कि उससे पहले पहले अगर हो जाए तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो डेट का नाम लिया जा रहा है, मगर ना तो लेकिन अब ये भी तो कहा जा रहा है वड़ैच साहब के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, नए चीफ जस्टिस। जी हाँ, अगर कोई बड़ी आईनी तब्दीली नहीं आती तो वही होंगे, सीनियरिटी में वही हैं। बिल्कुल ठीक। आपका कॉलम पढ़ा है जिसमें आपने जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो आपने हीरो करार दिया है, और अगर सोशल मीडिया की बात करें या बल्कि पीटीआई के अपने जो वर्कर्स हैं वो बड़े नाला हैं उनसे कि वो किस तरह जो है वो एहतजाज के लिए उनके साथ आते हैं, लेकिन वो वहाँ से जो है वो गायब हो जाते बताए बगैर। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए ना, सवाल यह है ना कि हीरो किसके, ठीक है, अगर तो इमरान खान उनको हीरो करार देते हैं तो फिर ये जो वर्कर्स की आवाज़ है ये तो बेचारों की दब जाएगी। तो अभी तक तो इमरान खान हर दफ़ा अली अमीन गंडापुर की ही हमायत करते हैं। वो जो भी करें अपनी कहानी जाके इमरान खान को सुनाते हैं और वो उनका सपोर्ट करते हैं। तो आप भी वेट कर लें, हो सकता है कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर की सपोर्ट करते हैं, फिर ये जो जितने एतराज़ करने वाले हैं चुप हो जाएंगे। बानी पीटीआई ने अगर कह दिया तो फिर जो है वो सारे जिन्होंने भी इतराज़ किया है, क़यादत है या फिर जो है वो वर्कर्स हैं, वो खामोशी इख्तियार करेंगे। जी देखिएगा आप। जी हाँ, तो ये क्या वजह है कि बानी पीटीआई जब भी कोई बयानियाँ दे देते हैं, जो भी वो बात कहते हैं, उनके फॉलोअर्स हमेशा अगर वो गलत बात भी है तो उसको तस्लीम भी करते हैं और आंखें बंद करके जो है वो उसको फॉलो भी करते हैं? हमारे यहाँ देखें ना, पार्टियाँ जो हैं वो कोई जमहूरी पार्टियाँ तो है नहीं कि अब यहाँ पे कल्ट है, और पीटीआई में ये कल्ट और भी ज़्यादा है। वो मुर्शद भी हैं, वो देवता भी हैं, वो खुदा के करीब करीब उनका दर्जा है। जो वो कह दें, कभी उन्होंने कोई ज़िंदगी में गलती नहीं की। तो जब इस तरह का दर्जा हो तो फिर ज़ाहिर है सारे लोग उनके फॉलोअर हैं और उनके लिए कोई उनके जो वो कह दें वही ठीक होता है, बाकी तो सारे गलत हैं। लेकिन वड़ैच साहब, इसकी वजह, असल वजह क्या है कि देखें बानी पीटीआई जब भी कॉल देते हैं लोग निकलते हैं, मुकदमात भी होते हैं, लेकिन इस तरह बाकी अगर सियासी जमातों की अगर बात करें
तो नून लीग उस तरह अपने जो है वर्कर्स को या जो है वो उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकी, तो फ़र्क तो वाज़ेह मौजूद नज़र आ रहा है। हाँ जी, तो वो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, उनके लोग हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनका बयानिया है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ आपको बात। तो बाकी नून जो है वो टूटी फूटी है, उसका बयानिया नहीं है। हुकूमत है उनके पास, लेकिन इफ़ेक्टिव मैसेजिंग नहीं है। तो लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि वो किस साइड पे खड़े हैं। क्या वो रियासत से इस वक्त रियासत की हमायत नून को है और रियासत से टकरा रही है पीटीआई। रियासत से सियासी जमात जब भी टकराती है तो कमज़ोर होती है, और जो रियासत के साथ खड़ी होती है वो जमात मजबूत हो जाती है। ये माजी में भी हम देखते रहे हैं कि डमी पार्टियां, काफ लीग क्या थी, तो वो भी 5 साल हुकूमत कर गई, ठीक है। और जुनेजो साहब और शौकत अजीज़, और एक पूरी कहानी है ना। आप वो देखें कि वो 5-5 साल हुकूमतें कर गए हैं, जिनकी कोई फॉलोइंग नहीं थी, कोई आज उनका नाम लेवा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह है कि भाई जिसके साथ एक ताकतवर कुव्वतें होती हैं, इक़्तिदार उसी को मिलता है। लेकिन बड़ा साहब, सियासी जमात की अगर बात करें तो नून लीग एक पुरानी सियासी जमात है और कई मरतबा जो है वो इक़्तिदार में आ चुकी है। लेकिन आज भी अगर बयानिया की बात करें, जिस तरह पहले आपसे बात हो रही थी कि बयानिया बनाना आता है पीटीआई को या बानी पीटीआई को, लेकिन आज भी कौन सी ऐसी वजह लगती है आपको नून लीग में कि वो बयानिया नहीं बना रहे? बयानिया मौजूदा दौर में जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है, और बयानिया बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तो ये जो बैरून मुल्क रहे हैं बहुत अरसा, उनका नफ्स पे हाथ नहीं रहा। दूसरा, मिलते नहीं हैं किसी से, ना मियाँ साहब मिलते हैं बड़े, ना छोटे मियाँ साहब सियासी लोगों को मिलते हैं। तो ये तो जितना आप मिलते हैं, जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उतना जानते हैं, फिर उससे आपका बयानिया बनता है। तो वो तो हो नहीं रहा। तो कटी हुई है इस वक्त हकायक से जो नून लीग है, काफ़ी कई सालों से। तो इसलिए ये मामला हो गया है। इमरान खान जो थे वो हर वक्त लोगों में घिरे रहते थे, लोगों की बात सुनते थे, सारा दिन सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहते थे, हर रोज़ सुबह सोशल मीडिया की खुद मीटिंग लेते थे। तो ये वजूहात थी उनकी पॉजिटिव, जिसकी वजह से उनका नैरेटिव मजबूत है। तो ये भी कोई दूसरा भी कोई करेगा तो वो भी मजबूत हो जाएगा। अगर दूसरे नहीं करेंगे तो ज़ाहिर कमज़ोर रहेंगे। तो सर फिर फ्यूचर क्या है नून लीग का, आप क्या देखते हैं? देखिए, फ्यूचर तो वही होगा ना कि जो परफॉर्म भी करेगा और नैरेटिव भी लेके आएगा और अपनी पॉलिसियां भी राइट रखेगा। अगर ये इसी तरह मुक्तदरा के साथ जुड़े रहे, परफॉर्म भी किया और इन्हें कोई नैरेटिव भी मिल गया, और पीटीआई इसी तरह गलतियां करती रही जैसे अब ये गलतियां कर रही है, मुसलसल गलत उम्मीदें लगा लेती है, कभी जजेस से, कभी फ़ौज से, कभी फ़ौज के अंदर सोचते हैं कि कब तब्दीली आ जाएगी, कभी सोचते हैं अदलिया हमें रिहा कर देगी, कभी सोचते हैं लोगों का तूफ़ान आ जाएगा, कभी सोचते हैं IMF जो है वो कर्ज़े नहीं देगा तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, हमें इक़्तिदार मिल जाएगा। तो ये अगर इसी तरह सोचते रहे, आपको हर रोज़ डिफ़ीट होनी शुरू हो जाए, तो कि आप भी मायूस हो जाएंगे। तो इसी तरह ये जिस तरह डिफीट्स हो रही हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता मायूस हो जाएंगे। और आप ये देखें कि बावजूद इसके कि KP से बड़े लोग आए हैं, बड़ी पामर्दी से उन्होंने मुकाबला किया इस्लामाबाद में, पंजाब से वो हमें प्रेजेंस नज़र नहीं आती। हालांकि PTI पंजाब में बहुत सीटें ली हैं उसने, लेकिन मुजाहिरीन में हमें वो तादाद, वो परसेंटेज नज़र नहीं आती। लाहौर में कोई बड़ा हंगामा नहीं हो सका, बहुत थोड़े लोग निकले हैं, लीडरशिप गायब थी। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं ना साथ साथ, लेकिन जहाँ पे लोग आ रहे हैं वहाँ पे जितने नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये भी तो हमें देखना होगा कि जिस तरह इस वक्त मौजूदा हुकूमत मुकदमात दर्ज कर रही है, फिर एंटी टेररिज्म दहशतगर्दी की दफात लगा दी जाती हैं, और लोग डरे हुए हैं कि जो है वो इवन जो बच्चों के ऊपर जो मुकदमात होते हैं, तो खौफ पैदा हो चुका है और खौफ की वजह से लोग नहीं निकलते। लेकिन फिर भी जो है लोग इस वक्त, आपने भी कहा कि पॉपुलर पार्टी जो है वो PTI है, इसकी वजह ये हो सकती है कि खौफ है और लोग नहीं निकलते। अगर आज बानी PTI बाहर आते हैं तो फिर तो एक मरतबा फिर जो है वो उसी तरह जो है वो बड़े लेवल पर क्राउड निकल सकता है। देखें ना, तारीख देखनी पड़ती है ना पाकिस्तान की, कि क्या जनरल ज़िया के मार्शल लॉ में खौफ ज़्यादा था या आज खौफ ज़्यादा है। क्या
उस वक़्त मुश्किल था। मार्शल लॉ में जब कोड़े पड़ रहे थे, जब फांसियां हो रही थी, तो क्या उस वक़्त जब वो कॉल देते थे तो कितने लोग आते थे और आज कितने आ रहे हैं? तो अगर आप तकाबुल करें तो आप भी तकरीबन उसी नतीजे पे पहुँचेंगे जिस पे मैं पहुँचा हूँ। तो वड़ैच साहब, क़यादत से तो आज भी लोग जो है इमरान खान से तो आप भी नाराज़ नहीं हैं, उनकी जो है वो बात कर लें वर्कर्स की, तो हो सकता है कि जो क़यादत है उनके साथ वो नाला नज़र आते हैं, लेकिन बानी पीटीआई की मोहब्बत में या उनके कहने के ऊपर तो आज भी लोग निकलेंगे और उनसे नाराज़ नज़र नहीं आते। ये ठीक है आपकी बात, वो तो सारे अकीदतमंद है ना, तो अकीदतमंद तो अपने पीर से नाराज़ नहीं होते, तो वो तो जो भी करेंगे वो सब साथ है उनके। तो यही एक बड़ी वजह आपको नज़र आती है। अगर हुकूमत पंजाब की बात करें तो इस वक्त बड़े मंसूबे भी लाए जा रहे हैं और जो है वो दावा भी करती है हुकूमत कि हमने जो है वो पंजाब के अंदर जो है इस वक्त जो ख़ास तौर पर महंगाई की शरह वो कम कर दी है, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आ गई, लेकिन फिर भी जो है अगर आप देखें बाहर निकलें लोगों से बात करें तो फिर आज भी वो जो है वो बात वही कर रहे हैं पीटीआई की। जी, इतनी जल्दी सियासत में तब्दीलियां नहीं आती, लोग छोड़ते नहीं हैं। जो मजलूम होता है लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। ये इतनी जल्दी ये सोचना कि आज महंगाई कम हुई है कल लोग पीटीआई को छोड़ देंगे, लोग एक दफ़ा पीटीआई को जितवाएंगे और जब तक जो है कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हो जाता पीटीआई के साथ, उस वक्त तक लोग पीटीआई के साथ रहेंगे। लोग कई साल अब पीपल्स पार्टी के साथ लोगों ने 30-40 साल गुजारे हैं, फिर जाके कहीं उनका वोट बैंक कम हुआ था, और वो भी तब जब वो हुकूमत में आए और परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। आप कह रहे हैं कि एक मरतबा जो है ज़रूर अवाम पीटीआई को जितवाएगी और इक़्तिदार में लेकर आएगी। जी, अगर नून ने कोई बयानिया ना बनाया और कोई ये उनकी इफ़ेक्टिव काउंटर ना कर सके, जो इस वक्त यही लग रहा है कि इनके पास ना इफ़ेक्टिव कोई बयानिया है, सिर्फ ये डेवलपमेंट पर इनका ख्याल है कि हम काउंटर करेंगे, तो इससे मैंने कहा ना, पहले मिसालें दी मैंने आपको कि उन्होंने भी बड़ी डेवलपमेंट की थी लेकिन बयानिया नहीं था तो वो उड़ गए थे। तो अब भी मुझे लगता है कि अगर ये बयानिया ना बना सके जैसे कि अब लग रहा है तो ये भी उड़ जाएंगे। लेकिन पीटी की अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब थे वज़ीर आला पंजाब, तो उस वक्त तो कोई कारकर्दगी भी नहीं थी, लेकिन बाद में जब इलेक्शन हुए उसके बाद फिर जो है वो आपके सामने सूरत हाल है। जी, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कारकर्दगी भी नहीं भी होती पीटीआई की और फिर भी जो है वो लोग उनको पीछे होते हैं और फॉलो करते हैं कि नैरेटिव, मैंने कहा ना कि नैरेटिव चल रहा है उनका, तो नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रांग होता है डेवलपमेंट से। मैं तो बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट भी होनी चाहिए लेकिन नैरेटिव उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, नैरेटिव था, ठीक है, नैरेटिव चल गया। बड़ा साहब एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। नाज़िम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा और उनको क्या लाहे अमल अपनाना होगा। हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, कालम नगार, एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है। उनसे सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। और सेल वड़ैच साहब हमारे से मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सेल वड़ैच साहब, बताइएगा कि पीटीआई को अब कुछ आप समझते हैं कि साल 2011 से अब तक इhtजाजी सियासत वो कर रहे हैं, आप समझते हैं कि उनको अब सोचना चाहिए कि ये कुछ अपने आप में तब्दीली लाएँ और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अपने तल्लुकात बेहतर करें, अदरवाइज़ कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जी, मैं तो बड़े अरसे से 1.5-2 साल से कह रहा हूँ कि इस मुल्क का असल मसले का हल है ही मसालियत। और मैं तो इमरान खान साहब से 9 मई से पहले कई दफ़ा उनके पास गया और उनसे ये अर्ज़ करता रहा कि आप ये जो कन्फ्रंटेशन है पॉपुलिस्ट पार्टी को सूट नहीं करती। आपके तो इक़्तिदार जो है वो आपके बिल्कुल सामने खड़ा है, आपने सिर्फ थोड़ा सा रिस्ट्रेंट करना है और इक़्तिदार आपको मिल जाना है।
लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने ये चीज़ें ना मानी और कन्फ्रंटेशन की वजह से वो इक़्तिदार से इतना दूर हो गए बल्कि जेल चले गए। तो आपको पता है कन्फ्रंटेशन के नतीजे में तो फिर तकलीफ़ पहुंचती है दोनों तरफ। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के आगे बढ़ने का रास्ता है ही ये कि आपस में बैठ के मसालियत की जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। अब अक्लमंद वो हैं जो लड़ने से पहले सुलह कर लेते हैं और बेवकूफ़ वो होते हैं जो लड़ के तबाही करके फिर बैठते हैं। तो आप देखें कौन अक्लमंद है और कौन बेवकूफ़ है। राज साहब, आपके भी इमरान खान साहब बानी पीटीआई दोस्त हैं, कभी आपने कन्विंस किया कि कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें? जी, मैं तो कई दफ़ा गया, बड़ी दफ़ा गया हूँ उनके पास, और बड़े और भी बहुत से लोग उन्हें ये कहते रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनकी अपनी एक सोच है, वो समझते हैं कि उनकी सोच दुरुस्त है। लेकिन एक सोच ये भी है कि अगर वो इhtजाजी सियासत ख़त्म करते हैं, धरना सियासत ख़त्म करते हैं और अग्रेसिव जो है वो उनका अग्रेसिवपन जो है वो ख़त्म करते हैं, तो वो शायद उनकी सियासत ख़त्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलतफहमी है। नवाज़ शरीफ ने कई बार फ़ौज से सुलह की, कई बार लड़ाई की, कुछ भी नहीं हुआ। लोग अपने लीडर के साथ चलते हैं, उसकी मजबूरियों को भी समझते हैं, उसके मसाइल को भी समझते हैं। वो लीडर ही क्या हुआ जिसके मसाइल को लोग ना समझे। तो आपको लगता है कि जल्द कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और वो जेल से बाहर आ सकते हैं? मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश तो है कि आज ही रास्ता निकले, जेल से बाहर हों और कोई मुज़ाकरात शुरू हों। लेकिन हम फ़कीरों की कौन सुनता है? जो लड़ने वाले हैं वो चाहते हैं कि हम लड़ के दूसरे को गिरा के ही दम लेंगे, तो कर लें, ये भी करके देख लें। कोई तो एंड हो सकता है इसका, कभी तो एंड होगा। नहीं, कोई एंड तो फिर यही है ना कि एक गिर जाए और दूसरा फतेह याब हो जाए। लेकिन उसको भी मादी फतह होगी, इखलाकी फतह वाला फिर भी जो है वो कहीं दिल में बैठा रहेगा रख के कि मुझे कब मौका मिलता है, दूसरा कमज़ोर हो तो मैं वार करूं। तो इसका तो कोई एंड नहीं होता लड़ाई का। तो आप देखें घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, कई कई 100 साल चलती हैं। ख़ानदानों में लड़ाइयाँ होती हैं, कितने सालों चलती हैं, सियासी पार्टियों में। तो ये इसका फ़ायदा कोई नहीं होता, नुकसान ही होता जाता है। तो जितनी जल्दी कोई अकल कर ले। राज साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है और आप सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। कोई अंदर की बात बताएं कि अभी भी कोई मुज़ाकरा चल रहे हैं, कोई ना कोई जो है वो पीटीआई और जो है वो हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात का सिलसिला, बानी पीटीआई के साथ या अदारों के साथ किसी तरीके से कोई अभी मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, राब्ता है या बंद है ये सारा सिलसिला? नहीं, मेरा ख्याल है इस वक्त तो टोटली बंद है। लेकिन पहले मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई और मेरा ख्याल है कि इनिशियली जो थी जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो कुछ लचक के लिए तैयार थे। वो शायद धांधली पे कमीशन भी बना देते और शायद बानी पीटीआई को जेल से भी निकाल लेते। लेकिन शुरू में बड़ी ना और बड़ी सख्ती दिखाई बानी पीटीआई ने, क्योंकि उस वक़्त इनका ख़्याल था कि इनसे हुकूमत चलेगी नहीं और हम कम शराइत पे क्यों सुलह करें, हम और सख्त शराइत पे सुलह करेंगे। तो उन्होंने ये शराइत रख दी कि जी पहले हमें मैंडेट पूरा दें, पहले हमें ये करें वो करें। तो वो ज़ाहिर है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं था और फिर वो रास्ता टूट गया। फिर ये हुआ कि जो मुज़ाकरात करने वाले थे उन्हीं पे सवालात उठ गए और उसके बाद से फिर आज तक मुज़ाकरात नहीं हुए। तो बानी पीटीआई ने अपने अलावा किसी को कोई इख्तियार दिया हो? वो तो जेल में है, और लेकिन आप अपने अलावा किसी को इख्तियार दिया है कि वो कोई राब्ता कर सकें या कोई मुज़ाकरात का सिलसिला चल जाए? नहीं, उन्हें अपने अलावा किसी और पे कोई एतमाद नहीं है। तो अमीन गंडापुर ने भी मुज़ाकरात करने की कोशिश की, उनको नहीं मिली। उनको जिसका पता चलता है ये मुज़ाकरात कर रहा है उससे वो दूरी इख्तियार कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि जब भी कभी होंगे ये मुज़ाकरात तो अडयाला जेल में ही होंगे? जी, जब भी होंगे इमरान खान से ही डायरेक्ट होंगे और वो तब ही होंगे जब मुक़्तदरा और हुकूमत मजबूर हो जाएगी। ये खान साहब का ये ख्याल दुरुस्त है, इसीलिए वो बार बार एहतजाज करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि वो झुकाना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, कि मजबूर हो जाएं उनसे मुज़ाकरात के लिए। लेकिन अभी तक वो उन्हें मजबूर कर नहीं सके।
ये उनकी नाकामी है। बस समझते वो यही हैं कि मैं जिस दिन मजबूर होंगे मेरे पास आएंगे, और ये बात दुरुस्त है कि जब कोई वो गिर जाएंगे या उनको शिकस्त हो जाएगी या उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो फिर यही रास्ता होगा कि अडयाला जेल जाके मुज़ाकरात करें। तो इस वक्त आप समझते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और जो है वो देर हो रही है खान साहब के लिए, क्योंकि हालात बेहतर हो रहे हैं, जो है वो जिस तरह कहा जा रहा था कि हुकूमत नहीं चलेगी और मुल्क दिवालिया हो जाएगा, इस तरह तो नहीं हुआ? जी, बस दोनों तरफ के दलाइल हैं। एक तरफ ये जो आप फरमा रहे हैं ये भी दलील है, दूसरी तरफ ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ये भी बड़ा फटीक होता है। लोग हुकूमत से आमतौर पर तंग भी होते हैं, और वो अगरचे आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं फिर भी लोगों को आपसे शिकायतें उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। मियां नवाज शरीफ ने आपने देखा कि 2018 में, उससे पहले उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी, लेकिन इलेक्शन के दौरान लोड शेडिंग का सवाल ही नहीं आया, और ही चीज़ें आ गई, पनामा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो ये कुछ पता नहीं होता कि उस वक़्त, जैसे मैंने कहा कि परवेज़ लाई और शौकत अजीज़ ने शानदार इकनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाई, IMF का प्रोग्राम जो है वो भी बंद कर दिया, कर्ज़े भी उतरने शुरू हो गए। लेकिन जब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हो गई और सारा इलेक्शन जो था वो पीपल्स पार्टी और नून जीत गए। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जिस तरह परसीव करते हैं रिज़ल्ट भी ऐसे ही आए, इलेक्शन भी ऐसे ही आओ, पॉलिटिक्स भी आपकी मर्ज़ी से चले। मुश्किल होता है बड़ा। बड़ा साहब, पीटीआई के लोग या उनके जो रहनुमा ये बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं कि जी 1.25 साल से बानी पीटीआई जेल में है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी उनको बाहर भिजवा दें या वो ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं। इसके बरक्स अगर बात करें दूसरी तरफ, तो उनका ये भी कहना है कि जी नून लीग के जो है वो क़यादत या मियां नवाज शरीफ की अगर बात कर लें तो जब उनके ऊपर इस तरह का वक्त आता है तो वो ट्रीटमेंट के बहाने बाहर निकलते हैं। अरे ये बातें तो सही हैं, दलेर आदमी हैं वो बड़े, और लेकिन जितने पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं वो बड़े दलेर होते हैं, तभी लोग उनके साथ इकट्ठे होते हैं। तो वो तो बतौर खिलाड़ी भी बड़े दलेर थे, बतौर सियासतदान भी बड़े दलेर हैं। लेकिन खान साहब अगर जाना चाहें तो ऑप्शन मिल जाएगी इनको भी बाहर जाने की ट्रीटमेंट के लिए? मेरा ख्याल है कि अगर वो जाना चाहें तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी उनको जाने देगी, लेकिन वो जाने को मेरा नहीं ख्याल तैयार हैं। ये सही है बात पीटीआई वालों की कि वो नहीं, इस बारे में वो सोचते भी नहीं हैं। बल्कि उनकी सेहत के हवाले से जो है वो यही खबरें हम सुनते हैं कि वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और जो है वो बिल्कुल फिट हैं, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं जेल के अंदर। जी दुरुस्त है, ये सही, मैंने भी यही सुना है जो आपने सुना। हाँ, हामिद मीर साहब की बात करूंगा, उनका भी यही कहना है कि उन्होंने भी यही कहा है कि इमरान खान साहब बाहर नहीं जाएंगे बल्कि वो जेल के अंदर ही रहना पसंद करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वड़ैच साहब बताइएगा कि नौजवान नस्ल के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। जिस तरह इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इस वक्त तकसीम है, लड़ाई है, और ख़ास तौर पर मैं पीटीआई की बात करूंगा कि उन्होंने अरसा दराज इसके ऊपर बानी पीटीआई की बात करूंगा कि उन्होंने टाइम लगाया। इस वक्त उनका ये भी दावा है कि सारी नौजवान नस्ल जो यंगस्टर अक्सरियत उनके साथ हैं। देखिए, ये जो पॉपुलैरिटी की वेव्स होती हैं ना, ये बदलती रहती हैं। आज जो है वो खान साहब के साथ हैं, पता नहीं साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा। कभी आपको पता है पंजाब में नवाज शरीफ का तूती बोलता था, अगर उससे पीछे चले जाएं 80s में तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी जो था वो लाड़काना होता था। पीपल्स पार्टी का लाहौर, आप देखें लाहौर की सारी सीटें वो जीते हैं 88 में, ठीक है। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जैसे जैसे सियासी माहौल चेंज होता है, जैसे जैसे परफॉर्मेंस होती है, जैसे जैसे नए नैरेटिव आते हैं। तो अभी भी ये कहना कि ये हमेशा रहेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई उससे बेहतर नैरेटिव ले आएगा तो ज़ाहिर है ये पॉपुलैरिटी बदल जाएगी। तो मुआशी सूरत हाल आपका क्या तजिया कहते हैं आप इस वक्त मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की? बहुत बेहतर है, मैंने कहा ना, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुत बेहतर है, और बेहतर लेकिन होनी चाहिए। ज़ाहिर है आइडियल तो नहीं है क्योंकि हम कर्ज़ों थले दबे हुए हैं
और पाकिस्तान में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, और तीसरा पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है बिजली के रेट्स की वजह से उसके हालात ख़राब हैं, और आम आदमी जो है वो भी बिजली के ये रेट दे नहीं सकता। तो ये मसाइल सबसे ज़्यादा हैं, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो वड़ैच साहब, आप समझते हैं अगर मौजूदा हुकूमत 5 साल अपना टेन्योर मुकम्मल करती है तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी? कि बेहतरी सवाल ये है ना कि क्या बाकी मैंने कहा ना कि सिर्फ मुआशत की से भी बेहतरी नहीं आती है, कि नैरेटिव होना चाहिए, एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वो सारा कुछ इकट्ठा चलता है। सिर्फ एक फैक्टर जो है वो मैंने जैसे अभी मिसाल आपको दी कि नवाज शरीफ ने जब इलेक्शन लड़ रहे थे 2013 का, तो उस वक्त सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग था, और उन्होंने लोड शेडिंग का मसला हल कर दिया। लेकिन उस इलेक्शन में किसी ने पूछा ही नहीं कि ये लोड शेडिंग का मसला आपने हल भी कर दिया, क्योंकि और मसले बड़े पैदा हो गए थे। तो इस वक्त आप क्या रेटिंग क्या देते हैं पंजाब के वज़ीर आला KP के और बाकी दीगर सूबों के जो वज़ीर आला हैं? तो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब हैं, उनकी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? 6 माह हो चुके हैं। मियाँ साहब, अभी नहीं मैंने रेटिंग की, आपने अगर किया तो आप बताएं, मैं तो अभी नहीं। कोई तजिया, आपका तजिया क्या हो, आप तजिया दे दें इसके ऊपर, क्या कहते हैं आप? बस मेरी दुआएं हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी, KP के साथ भी। मैं देख रहा हूँ तीनों में मुकाबला हो रहा है, KP गवर्नमेंट में जो है, पंजाब गवर्नमेंट में और सिंध गवर्नमेंट में, तीनों में अलग अलग जमातें हैं। अब KP की गवर्नमेंट तो ना कुछ यूनिवर्सिटियों का दे रही है, ना तालीम को दे रही है। सिंध वाले दे रहे हैं, सिंध वाले हेल्थ भी दे रहे हैं, लेकिन सिंध वाले कराची को कुछ नहीं दे रहे। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बड़े नए मंसूबे तैयार कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है उनके रिज़ल्ट आने में अभी वक्त लगेगा। पीपल्स पार्टी चूँकि पुरानी वहाँ बैठी है, इसलिए उनके रिज़ल्ट आ रहे हैं जल्दी जल्दी। तो मैं तीनों के जायज़ा ले रहे हैं, देखें फिर राय कायम करेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह पंजाब में शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं और उनकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस, तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो है मरीम नवाज साहबा जो है वो उनसे सीख रही हैं और उनकी जो है वो नक्शे कदम पर चलकर काम कर रही हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा राब्ता है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं अपने अपने तौर पे। तो ये भी एक बड़ी, आप इस ये बताइएगा कि हमजा शहबाज का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखें, ये तो मियाँ नवाज शरीफ ने फैसला करना है। आजकल मोहसिन नकवी साहब से उनकी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, कोई तो आखिर जो है आपस में बैठ के बातचीत करते होंगे। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं बातें, क्योंकि ये भी एक तासर है कि इस वक्त हमजा शहबाज के जो करीबी लोग थे उनको साइडलाइन पर किया गया है। कोई ऐसी बात है? ज़ाहिर है उनका जो है उनको कुछ भी मिला नहीं है। सुना था कि उनको फेडरल गवर्नमेंट जो है कोई वो बना रही है एक सेल जिसमें वो MNS को लुक आफ्टर करेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। तो जब तक नहीं होता ज़ाहिर है उतनी देर तक तो वो साइड लाइन ही है। वड़ैच साहब, बताइएगा कि जो ईरान की जंग है, बॉर्डर हमारा साथ है, तो इसके ऊपर हमारे मुआशी असरात क्या होंगे, सियासी असरात क्या होंगे? फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं ये एक जो इस जंग के हवाले से आलमी तनाज़र में? डेफिनेटली इसके असरात तो होंगे ना, हम ना चाहते हुए भी इस जंग का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हमारी हमदर्दियां हैं फ़लस्तीन के साथ, ईरान के साथ, इज़राइल से हमारी बड़े अरसे से एक अनाद है। अगरचे हम कभी उनसे बराह रास्त लड़े नहीं हैं, लेकिन हमने हमेशा उनकी मुखालफत की है असूली तौर पर। तो अगर ये जंग हो गई तो ज़ाहिर है इसके असरात हम तक भी आएंगे। ईरानी हमारे भाई हैं, फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, उनको कोई तकलीफ़ पहुंचेगी तो कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग को कोई तकलीफ़ ना पहुंचे? तो क्या हम साथ देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि हम इस काबिल हैं कि हम किसी लड़ाई में बराह रास्त शामिल हों। लेकिन जिस तरह ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी ये था कि कम से कम आलमी सतह पर हमारा मौक़िफ़ भी जाए। जी, वही इतना ही करेंगे हम, इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है हमारी कैपेसिटी नहीं है मुसलमान मुल्कों की
कि वो इससे ज़्यादा कोई जाके किसी का इत्तेहादी बन के इजराइल से लड़ पड़े। लेकिन अखलाकी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, अखलाकी तौर पर हमें, अखलाकी तौर पर जी अखलाकी तौर पर तो हम सब साथ हैं, लेकिन देखें ना सऊदी अरब इस दफ़ा बोला है, ना अखलाकी तौर पे तो सारे हमायती हैं फ़लस्तीनियों की, लेकिन अमली तौर पर कोई मदद नहीं कर रहा। शाम है, लिबनान है, ईरान है और यमन है, बस इतना ही है। तो गज़ा की जंग को कैसे देखते हैं? 1 साल हो चुका है। बहुत अफसोसनाक है, बड़ा दुखज़दा है, गमज़दा है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दिल खून के आंसू होता है। कभी ख़त्म होगी ये? जी कभी तो ज़रूर ख़त्म होगी। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ऐवान सदर में मुनक़्क़द की गई है, जिस तरह आपने कहा कि हम इस काबिल नहीं हैं और हम जो है वो बराह रास्ता जो है वो इसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन हमारी अपनी जो है वो सियासी जमातें हैं, उसमें PTI की बात करूँगा, उन्होंने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किया, ज्वाइन नहीं किया। गलत किया, मेरा ख्याल है जाना चाहिए था, वहाँ अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए था और कहते कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, लेकिन फिर भी हम आए हैं। ठीक है, तो आम तौर पे हमने तो यही देखा है कि लोग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, नेल्सन मंडेला हो, वो अपने मुखालफों से बात भी करते थे, बैठते भी थे, अपना मौक़िफ़ भी रखते थे। तो यही बेहतर तरीका है, दुनिया ने यही सीखा है। कायदे आज़म कब मानते थे अंग्रेज़ों को और हिंदुओं को, लेकिन उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात भी करते थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। सर, कभी पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार जो है, ये सियासत कभी फ्यूचर में आप समझते हैं? क्योंकि सियासत में तो हर बात जो है वो हो सकती है, PTI नून लीग के साथ भी मिल सकती है, सियासत में कहते हैं हर कुछ होता है। इंशाल्लाह दुआ है कि बेहतर हो जाए, इस्तेकाम आए और हम आगे तरक्की करें। पहले सियासी आए, फिर मुआशी आए, या दोनों मिल के आएँ, या एक पहले आ जाए, तो दुआ ही है। तो आने वाले दौर में जो है वो आप समझते हैं कि जितनी भी सियासी जमातें ये इकट्ठी भी हो सकती हैं, इंक्लूडिंग PTI, मिल के किसी भी मामले के ऊपर? कोई वाक़या हो सकता है, कुछ किसी तरफ भी हो सकता है, हो सकती हैं इकट्ठी। हो नहीं गई थी जिस दिन पार्लियामेंट पे हमला हुआ, सारे इकट्ठे नहीं हो गए थे, सब ने इकट्ठे मिलकर कमेटी बना ली थी, एक वाक़या नहीं इकट्ठा कर दिया था। अच्छा, ये बताइएगा कि वड़ैल साहब, आइनी इस्तिलाहात कितनी ज़रूरी हैं? क्या सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है वो ये भी, जिस तरह PTI ये इल्ज़ाम लगाती है जी कि इसमें ज़ाती मफाद है और कुछ मफाद के लिए, क्या वाकई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइनी इस्तिलाहात ज़रूरी हैं ताकि लोगों को इंसाफ जल्द मिल सके? ये हमेशा मफादात ही होते हैं मद्देनज़र। जब आइन बन रहा था तो तब भी मफाद था कि भाई इस्तेकाम आए, अब भी मफाद है कि हुकूमतें मजबूत हों। तो मफाद तो होता है हर चीज़ में। आप जब पार्लियामेंट बनाते हैं तब भी मफाद होता है, जब इलेक्शन कराते हैं तब भी मफाद होता है, आप और मैं बात कर रहे हैं तो तब भी मफाद है, आपका प्रोग्राम चलना है, ठीक है, मेरा भी चेहरा आ जाएगा थोड़ा बहुत, आपका ज़्यादा आएगा, तो मफाद तो हर चीज़ में होता है। आप तो सर बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, आपका चेहरा तो माशाल्लाह रोज़ आता है। तो आपकी आजकल क्या मसरूफियत है? मैं बस पढ़ना लिखना, और हमारा क्या काम है, बस पढ़ना लिखना। बहुत शुक्रिया आसिर वड़ैल साहब, आपका कीमती टाइम आपने दिया और जो है वो सियासत के ऊपर हमने तफसीली बात की, हर किस्म के सवालात के आपने जवाब दिए और यकीनी तौर पर इससे मैंने भी सीखा और मेरे नाज़रीन को भी काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।